हादसा पीआईए का तैयारा जो है वो बस लैंडिंग के कुछ ही लम्हे पहले जो है वो गिरकर जो है वो तबाह हो गया और अभी तक इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई। इस हवाले से हमारे पास जो अपडेट है वो मैं आपको देती चलूं कि तैयारा हादसा रिपोर्ट 22 जून को पेश की जाएगी। गुलाम सरवर साहब के हवाले से ये बयान सामने आया है। पीआईए में जाली डिग्रियों पर सियासी तैनातियां हुई, गुलाम सरवर साहब ये कहते हैं। कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं माजी में तैयारों को 6 हादसा पेश आए जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। पीआईए में 546 अफराद को सियासी तौर पर जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गई और पायलट्स जाली लाइसेंसों में मुलव्विस रहे। तो अगर अब जाके ये मामला सामने आ रहे हैं, अब ये पायलट की गलती तो नहीं है, पायलट तो काफी अरसे से जो है वो जाहिरी बात है कि इस शोबे से वाबस्ता थे और बहुत से जहाज जो है वो उड़ा रहे थे और वो लैंडिंग के बिल्कुल जो है वो पास थे और उस वक्त जो है वो ये हादसा हुआ। अब इस तरह की बातें करने से जो है वो गोल मोल जो है वो कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल हवाले से भी बात कर ली जाए और अगर जो है वो भारत के हवाले से भी बात कर ली जाए तो आपको पता है कि हमेशा से हमारे पास जो है वो भारत के हवाले से ये खबर ज़रूर जो है वो शामिल होती है कि एलओसी के खिलाफ वर्जी की जा रही है और सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हो गई है। रवा बरस जो है वो इन्होंने 1296 बार जो है सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई और सीनियर भारतीय सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब कर लिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज एलओसी पर वर्किंग बाउंड्री पर सिविल जो आबादियां हैं उनको मुसलसल निशाना बना रहे हैं और 2020 में भारत ने 1296 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अब ये एलओसी पर जो खिलाफ वर्जी हो रही है, एक मुआहिदा होता है जिसको सीज फायर मुआहिदा कहा जाता है। भारत उसकी खिलाफ वर्जी किए जा रहा है, एलओसी पे फायरिंग हो रही है, मासूम शहरियों को जो है उसमें निहत्ते शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से जहां पूरी दुनिया परेशान है वहां भारत अपनी इन हरकतों से बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको मतलब पता ही नहीं है कि हम जो है वो ये हरकत कर रहे हैं तो इसके नताइज क्या निकलेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि हम हमेशा ऐसे बातें करते हैं, उनके नताइज कुछ नहीं निकलते। 2020 में जनाब भारत ने 1296 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, याद रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। रवां बरस एलओसी पर भारतीय इश्तियालंगेजों में 7 शहरी शहीद हुए और 98 शदीद जख्मी हुए। तो ये तो थी आज की जनाब खबरें, आज की न्यूज़ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। होप्स हो कि जाहिर बात है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मामलात में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या हो रहा है, तमाम चीज़ों पर नजर रखना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी के साथ अभी हमें जो है वो ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम बढ़ेंगे तो टुडे स्टोरी हमारा सेगमेंट है जिसमें आज हमने बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करना है और वो है बजट। बजट का एक जायजा होगा, उसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो बात होगी और इसमें हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल भी जो है वो मौजूद होंगे लोग, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये बजट के हवाले से जो एक कोरोना बजट ही कहूँगी मैं तो इसको, कि ये कोरोना बजट जो है वो आ रहा है, तो अब ये कोरोना बजट जो है वो किस हद तक जो है वो आवाम के फायदे में होता है और किस हद तक आवाम के लिए जो है वो ये तकलीफ का बाइस बनता है, ये तो बजट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। अभी तो इजलास में कौन कौन शरीक होगा, कैसे होगा, अभी तो ये अपडेट्स जो है वो जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर आपसे दोबारा टुडे स्टोरी में मुलाकात करते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबी हाली।